मूर्ख ढोलू। बिल्हौर में दो दोस्त रहते थे, ढोलू और भोलू। जहाँ भोलू सबसे प्यार से बात करता था, वहीं ढोलू थोड़ा चिड़चिड़ा रहता था। एक दिन दोनों बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। हम दोनों दिन भर घर में पड़े खाट तोड़ते रहते हैं, क्यों ना कोई काम धंधा करे। बात तो ठीक है, लेकिन कुछ काम भी तो आना चाहिए हमें। अरे ऐसा कुछ नहीं है, शहर चलते हैं, वहाँ कोई काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलो चलो। अब तो क्यों ना हम कल ही निकल चले। और दोनों अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ते हैं। अरे यार, भूख लग रही है। ढोलू, वो देख बावड़ी, क्यों ना खाना खा लिया जाए। हाँ बोलो, वहाँ देखो पेड़ भी है, उसके नीचे बैठ के खाते हैं। वहाँ बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कुछ लोग और भी थे जो आराम कर रहे थे। दोनों ने अपना अपना डिब्बा खोला। मेरी माँ ने मुझे 2 पराठे दिए और तुम्हारी माँ ने तुम्हें 3। अरे भाई, मैं मोटा हूँ ना, और मेरा पेट भी बड़ा है, शायद इसलिए। तभी वहाँ एक व्यापारी आया और उसने कहा, भाई, मैं आप दोनों को भोजन के समय परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ और रास्ता भूल गया हूँ। मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन यहाँ आसपास कोई होटल या ढाबा वगैरह नहीं है। अगर आप लोग अपने खाने में से थोड़ा सा मुझे दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाई, तुम्हें अपना खाना दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? नहीं, हम तुम्हें नहीं दे सकते। मैं एक पराठे के बदले में 2000 रुपए दूंगा। अरे भाई साहब, हम पराठे बेचने थोड़े ना बैठे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आओ मिल बांट कर खाते हैं, इसी बहाने कुछ बातें भी हो जाएंगी। तीनों ने एक साथ खाना खाया। जाते समय व्यापारी ने 2000 के 5 नोट दिए और कहा, भगवान आप दोनों का भला करे, मेरा पेट भर गया, अब मैं संतुष्ट हूँ। अरे वाह, इसे कहते हैं देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। कमाल के है भाई शहर के लोग, कदम रखते ही इतना पैसा कमा दिया। खैर, लो बोलो, ये तुम्हारे 2 नोट और मेरे 3, चलो चले अब। अरे ओ भोलू के बच्चे, मैं भोलू नहीं ढोलू हूँ। व्यापारी को हम दोनों ने ही खाना दिया था, तो दोनों को बराबर पैसे मिलने चाहिए। मुझे 1000 और दो। भोलू के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। मैंने सोचा कि मेरे पास 3 पराठे थे, इसलिए मुझे 3 नोट मिलने चाहिए, और तुम्हारे पास 2 पराठे थे, इसलिए तुम्हें 2 नोट मिलने चाहिए। लेकिन अगर तुम खुश नहीं हो तो ठीक है, मैं तुम्हें 1000 और दूंगा। लेकिन मेरे पास अभी खुले पैसे नहीं है। मुझे पता है तुम बेईमान हो, पर मुझे अपने पैसे अभी चाहिए। नहीं ढोलू, मैं बेईमान नहीं हूँ। लो, तुम 2000 का ही नोट ले लो। अरे वाह, जिससे तुम खुद को महादानी साबित कर सको, हैं? और गांव में तुम्हारी वाह वाह हो। हट, मुझे तो 1000 ही चाहिए, और अभी। भोलू ने इधर उधर देखा और कहा, उन अंकल के पास चलो, शायद वो हमारा झगड़ा सुलझा सके। हाँ, ये ठीक रहेगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बताओ क्या काम है? उन दोनों ने पूरी बात बताई और कहा, क्या आप न्याय करेंगे? हाँ, जरूर, पर तुम दोनों को फैसला मानना होगा। ढोलू बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ठीक है, आप न्याय करें, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों के पास कुल मिलाकर 5 पराठे थे और 3 लोगों ने बराबर बराबर खाया। इसका अर्थ हुआ कि हर पराठे के 3 बराबर हिस्से किए गए। इस प्रकार कुल 15 हिस्से हुए। अब 15 टुकड़े 3 आदमियों ने मिलकर खाए। ढोलू के पास 6 टुकड़े थे और उसने 5 टुकड़े खाए। इस प्रकार उस मेहमान व्यापारी को भोलू ने 4 टुकड़े खिलाए और ढोलू ने 1। इसलिए 5 नोटों में से भोलू को 4 और ढोलू को 1 नोट मिलना चाहिए। इस फैसले से ढोलू बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने 1 नोट भोलू को वापस कर दिया। अंकल सही कह रहे हैं भोलू, ये लो, इस पर तुम्हारा हक है। शिक्षा,
हमें कभी लालच में आकर गलत फैसला नहीं करना चाहिए।